किसी ने क्या खूब कहा है कि बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है। राजस्थान की इस धरा से, पवित्र धरा से साथियों, मैं भूपेंद्र हरदैनिया आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो राजस्थान साहित्य, राजस्थान कला एवं संस्कृति, यहां के इतिहास से जुड़े हुए हैं, यहां की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो तैयार हैं आप सब लोग? चलिए उन 10 प्रश्नों को करते हैं और देखते हैं साथियों राजस्थान की झलक एक बार। साथियों सबसे पहला ही प्रश्न आपके बीच में है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। आपके ऑप्शन है पद्मवती, पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती। तो साथियों याद रखना उन रानी का नाम था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रानी का नाम था साथियों पद्मिनी। ध्यान रखना क्या नाम था? पद्मिनी। याद रखना ये रावल रतन सेन, किसकी? रावल रतन सिंह की पत्नी थी साथियों। याद रखना इनकी खूबसूरती पर एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पद्मावत, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। और ये किस देश की बताई जाती हैं? तो याद रखना साथियों ये थी सिंघल द्वीप, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं। ध्यान रखना साथियों इनकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि अलाउद्दीन खिलजी इनको पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर बैठा, लेकिन इनको प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इन्होंने जौहर कर लिया। साथियों अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल। तो ये सेना नायक जो थे गोरा और बादल, याद रखना ये रतन सिंह की सेना के ही सेनापति थे साथियों। और ध्यान रखना इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपनी वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है। और इनके द्वारा साथियों रावल रतन सेन और पद्मिनी की रक्षा भी की गई। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी साथियों? तो सीधी सी बात है पद्मिनी की, रानी पद्मिनी की। ध्यान रखना तो यहां पर आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न साथियों, मेवाड़ के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों मेवाड़ के मुक्तिदाता के रूप में रावल रतन सेन को नहीं जाना जाता। राणा कुंभा विजय स्तंभ बनवाए लेकिन उन्हें नहीं जाना जाता। जैत्र सिंह बिल्कुल नहीं। सही आंसर है राणा हमीर। राणा हमीर को साथियों मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखना ऑप्शन बी इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा साथियों। क्लियर? इसके बाद हम पांचवें प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि पांचवें प्रश्न की क्या कलात्मक रुचि रही है। ये रहा साथियों पांचवा प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो सबसे पहले मैं बता दूं हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ वो हुआ महाराणा प्रताप वशेष अकबर की सेना में। अकबर तो नहीं आया था लेकिन अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व किया था मान सिंह के द्वारा, जिसमें याद रखना ये जो है वो घायल हो गए थे और घायल होने के बाद इन्होंने अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अरावली की पहाड़ियों में क्या करा साथियों? उन्होंने शरण ली, ठीक है। अपने परिवार के साथ, सोचो रानी के साथ, रानी महलों को छोड़कर, क्योंकि महल तो अकबर की सेना के पास था, तो रानी के साथ अरावली के पहाड़ों में शरण ली। सोचने वाली बात है किस विकट परिस्थितियों में वो रानी और वो रहे होंगे। बताते हैं कि घास की रोटी तक खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। फिर से सेना एकत्रित की, धन एकत्रित किया और पूरी ताकत से उन्होंने फिर आक्रमण किया चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ को फिर पुनः उन्होंने वापस ले लिया था। ये इनकी एक बड़ी वीरगाथा है साथियों। कब हुआ था युद्ध? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था साथियों। ध्यान रखना तो यहां ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। अब आपके सामने छठवां प्रश्न है कि गागरोन किला किस श्रेणी में आते हैं? बेटे राजस्थान के अंदर अलग अलग किले हैं, जैसे कुछ ऐसे किले हैं जो ऊंचाई पर बने हैं, चारों तरफ से पत्थर हैं, टीले हैं, उनको अलग किला बोलते हैं, है ना। कुछ है पारिक किले होते हैं, ठीक है, पारिक के अंदर छाड़ छूड़ होती है, पत्थर होते हैं, बड़े बड़े टीले पर किले होते हैं। धन्व किले अलग होते हैं। जल दुर्ग ऐसे होते हैं जो चारों तरफ जिसके अंदर पानी हो, मतलब खाई हो गहरी गहरी जिसमें पानी भरा हो। तो गागरोन किला जो है वो जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस किले के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में ये पहाड़ी पर ऊपर किला बना हुआ है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है चित्तौड़, सिवाना, जालौर और रणथंभौर। तो ध्यान रखना साथियों नौलखा दरवाजा जो है वो किस किले का प्रवेश द्वार है? तो रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है।
अब आपके सामने 8वां प्रश्न रख रहा हूं साथियों, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना साथियों, बाला किला राजस्थान के अलवर में स्थित है। अलवर तो आप सर जानते ही होंगे, तो अलवर में स्थित है साथियों। बहुत ही यहां अलवर में एक शानदार कह सकते हो कि अलवर के पास में जगह पड़ती है बूंदी और कोटा, वहां पर याद रखना साथियों रामदेव जी का भी मेला लगता है ना, गोगा जी के भी मेला लगते हैं, अलग अलग जगहों पर लगते हैं, राजस्थान के हर स्थानों पर लगते हैं। कुंभलगढ़ एक किला है बहुत बड़ा, कुंभलगढ़ साथियों, और इसके चारों तरफ इतनी बड़ी दीवार है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। वही आंसर एक बार पूछ लिया, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है? नहीं, 27 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार है साथियों, ध्यान रखना। और ये इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ आप कह सकते हो कि एक साथ अगर 2 गाड़ियां जा रही हैं पैरेलल तो वो भी जा सकती है, इतनी चौड़ी दीवार है ये। इसको बोलते हैं कुंभलगढ़ की दीवार साथियों, है ना, किले की दीवार है। आखिरी प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं साथियों? जैसलमेर किले को, जयगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, या जालौर के किले को? तो ध्यान रखना साथियों, सुवर्णगिरी जो है वो किस किले को कहा जाता है? तो जालौर के किले को सुवर्णगिरी नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये थे आपके राजस्थान के टॉप 10 एमसीक्यूज। ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिएगा मेरी क्लास में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बाय भूपेंद्र सर। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय रात पूछाना स्थान, धन्यवाद।